बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 11 जून लाहौर से। आज पाकिस्तान का अहम तरीन दिन था जब बजट पेश किया गया। नाज़रीन, इस बजट को गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं। बजट 2021-20 गैर के मुताबिक गरीब परवर, निचली सतह के गरीब मुस्तहक़ तबकों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए बजट बनाया गया है। इसमें किसान और कम आमदन वाले लोगों की मराद को ज़्यादा से ज़्यादा देने का ऐलान किया गया है, जबकि बड़े तबकों से टैक्स लेने का कहा गया है। इसमें किसान, मजदूर, बेघरों को घर बनाने का मौका मिलेगा, जो माजी में हमेशा हुक्मरानों ने छत छीनी। इसमें छोटी गाड़ी वालियों के लिए भी ऐलान किया गया। तालीम और सेहत पर खसूसी तवज्जो दी गई ताकि आम शहरी के बच्चे को बेहतर तालीम मिल सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पास करके आम शहरियों की ज़िंदगी के लिए आसानियों पैदा करने के अमली इक़दाम कर दिए, जिसे मारूफ बिजनेसमैन, इकानमी के एक्सपर्ट अकील करीम डैडी साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना अच्छा बजट, अवाम दोस्त बजट नहीं देखा जिसमें गरीब आदमी को, माशियत को ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। दूसरी तरफ बदकिस्मती देखें, एक मुल्क की इकानमी बेहतर हो रही है, कोरोना को हमने शिकस्त दी, पीडीएम की घटिया सियासत नाकाम हुई। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट पर एक ख़ास जमात का सोशल मीडिया सेल हमले कर रहा है और एस्टैब्लिशमेंट को, पाक फौज को तकसीम करने के लिए झूठी, गलीज, नामनासब गुफ्तगू उनसे मंसूब कर रहा है, जिसका हकीकत से वास्ता ही नहीं। और इनमें से कहा जा रहा है बेशतर लोग बैरून मुल्क हैं और इनको एक ख़ास सियासी जमात मुस्लिम लीग नून पुश कर रही है। क्या अपने अदारों को बदनाम करके, कमज़ोर करके दुश्मनों को खुश किया जा रहा है? क्या आप समझते हैं कि पाक फ़ौज को कमज़ोर करके खुदा ना खास्ता भारत तो मजबूत नहीं हो सकता? फ़ौज इस पोजीशन में कल भी थी, आज भी कल भी रही कि भारत को मुंह तोड़ ना सिर्फ जवाब दे, वो बल्कि उसको नेस्तो नाबूद कर दे। नाज़रीन, हम आ जाते हैं आज के जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने 21 और 22 का बजट पेश किया। इस बजट को एक तारीखी बजट कहा जाता है। इस बजट की जो खसूसी खूबी थी, एक जो मेरे और आम के लिए था, कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया 10%। 10% सरकारी मुलाजमीन, निचले सतह की इजाफा किया गया। दूसरी तरफ कम से कम आमदन 20,000 मुकर्रर कर दी गई। कम से कम 20,000 फीकस की आमदन 20,000 मुकर्रर कर दी गई ताकि उसका बच्चा भूखा ना सो और वो बेलिबास ना फिरे। माजी में हुक्मरानों ने सिर्फ अशराफिया और बिजनेसमैनों के लिए बताया, और इसमें छोटी गाड़ियों की कीमत कम की गई ताकि कम आमदन वाले भी आसानी से गाड़ी की सहूलत ले सकें। माजी में इन चीज़ों को इग्नोर किया गया। इस बजट में जो नाज़रीन एक ख़ास तबका था, जो बेचारे बुजुर्ग रिटायर्ड हो जाते थे, सरकारी नौकरी करके ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में आते थे, जिम्मेदारियां ज़्यादा होती थी, वसाइल कम होते थे, उनकी पेंशन में भी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर 10% इजाफा कर दिया गया। कहा जा रहा है अवाम दोस्तों, गरीब तबके को मराद देने के लिए इस बजट की निगरानी खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने की कि इस बजट में अशराफिया और अरबपति लोगों पर टैक्स लगाए जाएं और निचली सतह की आमदन वाले, कम आमदन वाले बेरोज़गार लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़वाइद दिए जाए, जिसको देने के बाद आज अपोजिशन जमात भी मान गई बजट अच्छा है, लेकिन हमें शोर शराबा करने के लिए गुलगुपाड़ा करना था। इसमें बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने भी कहा, हम समझ रहे थे कि मुल्क की इकानमी सूरत हाल नहीं, बहुत ज़्यादा टैक्स लगेंगे, लेकिन इतना अच्छा बजट हमारी सोच से ज़्यादा पेश किया गया है। नाज़रीन, इस बजट में मैं ख़ास बातें करूँगा, कुछ सीधा बातें करूँगा। हर बात पे तफसीली बात करने के लिए शायद वक्त कम होगा। निचले तबके, जो गरीब आदमी हैं, मज़दूर आदमी हैं, जिसके पास छत नहीं है, साइकिल नहीं है, उनको खसूसन फोकस किया गया और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए गए। निचले तबके के लिए 40 से 50 लाख घरानों को माली मामनत फराम की जाएगी। हर शहरी घराने को 5 लाख से लेके
3 लाख से लेके 5 लाख तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को, अपने बीवी बच्चों को एक अच्छी छत के नीचे महफूज ज़िंदगी गुजार सके। माजी में हमेशा मिल ऑनर, फैक्ट्री ऑनर, सीमेंट इंडस्ट्री के मालक खरबपतियों के लिए दिए गए, निकाले गए, उन्हें टैक्स में छूट दी गई, लेकिन इसमें माफिया को टैक्स की लपेट में लाने की कोशिश की गई। नाज़रीन, हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है। इस तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसूसन एक सर्वे कराया और उसके बाद एक ऐलान किया कि हर काश्तकार को, जो छोटा काश्तकार है, जो अरबों खरबों का अमीर नहीं है, जो सारा साल मेहनत करके बच्चे पालता है, हर काश्तकार को हर फसल पर 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा मिलेगा ताकि वो आने वाले अपने 2 साल एक फसल में महफूज कर सके। 3 फसलें किसान लगा सकता है, उसको 4.5 लाख साल में 3 फसलों में सूद मिलेगा। माजी में ऐसी हमें मिसाल कोई नहीं मिलती। 2020 में मर्दमशुमारी के लिए 5 अरब रुपये भी रखे गए ताकि आने वाले दिनों में कराची से कुछ इतलात आ रही हैं कि अगर इस पे बेहतरी तरफ किया जाए तो इन मरात भी लगाई जाएंगी। नाज़रीन, ये वो बातें हैं मैं जो आम शहरियों के लिए, मेरा गर्ज उनसे है जो निचले तबके के हैं, जिनकी आमदन 15-10 हज़ार से कम थी या बेरोज़गार थे, किसान जो छोटे छोटे थे, तो जो जब अनाज उगाते हैं मैं और आप खाते हैं, वरना हम भूखे मर जाए। इस मुल्क में चावल बेहतरीन हुई, इस दफ़ा गंदम बेहतरीन हुई, मकई मुख्तलिफ हुई, और उन्हीं को ज़्यादा मराद देकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अच्छा हाकिम वक्त होने का सबूत दिया है। हुकूमती अरकान के मुताबिक निचले तबके के हर घराने को उन्होंने कहा इस साल एंड तक सेहत कार्ड मिल जाएगा ताकि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स ना हो जो बगैर इलाज के, खुदा न खास्ता, अपनी ज़िंदगी से हार जाए। हमेशा बड़े लोगों के बड़े अस्पतालों में इलाज होते थे। इसके अलावा नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द फूड कार्ड लाया जाएगा जाके लोगों को भूख से भी दूर किया जा सके। बजट में माशी तरक्की के हदफ को बारे में कहा गया, दावा किया गया 4.8% रखा है, जो हम इस हदफ को आसानी से इसको इस तक पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि टैक्स वसूली में कमो बेशतर 18% इजाफा हुआ है। माजी में जो इस तरह नहीं होता था, लोगों को हुकूमतों पर एतमाद नहीं होता था, टैक्स नहीं देते थे। जैसे जैसे बड़े लोग, अमीर लोग टैक्स देंगे तो उनके पैसे गरीब, मजदूर, बेबस, लाचार और निचले तबके की ज़िंदगी गुजारने वालों को मराद देने में लगाया जाएगा, जो एक अच्छा प्रोग्राम है। इस सिलसिले में एहसास प्रोग्राम के तहत के लिए भी एक जवान प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें नौजवानों को आसान असात पर पैसे मिलेंगे और वो अपनी कारोबारी ज़िंदगी करके अपनी ज़िंदगी का म्यार ज़िंदगी बेहतर बना सकेंगे। मादी में इन लोगों को इग्नोर किया जाता। कहता ये भी कहा जा रहा है कि खसूसन काश्तकारों के लिए ट्रैक्टर की खरीदारी के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। इंटरेस्ट फ्री, अगर एक किसान को एक ट्रैक्टर मिल जाता है तो उसकी 2 नस्लें आसानी से काश्तकारी से अपने अपने बीवी बच्चों का, अपने ख़ानदान का रिज़्क़ कमा सकता है और साल में 3 फसलें बना के अपनी गुर्बत भी दूर कर सकता है, अपने लिए छत भी बना सकता है और इस्तेमाल की छोटी मोटी कोई गाड़ी भी ले सकता है, जो कि मेरा ख्याल है काबिल तारीफ़ है। एहसास प्रोग्राम में कहा जा रहा है 260 अरब रुपये तजवीज़ किए गए हैं जो आम लोगों पर लगाए जाएंगे। कम आमदनी वाले के लिए मैंने जो भी पहले अर्ज़ किया था 3 लाख की सब्सिडी दी जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो घर बना सके, लेकिन हुकूमत इसको ज़मीन भी देगी और आसान किस्तों पर बिल्कुल किराए से कम पैसा होगा और 3 लाख बिला सूद कर्जा भी देगा। नाज़रीन, इस मौके पर ख़ास ऐलान किया गया है कि जो निचले तबके, दरमियाने तबके में थे, क्योंकि गाड़ियों की कीमत दिन ब दिन आसमानों को छू रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ 1.5-3 करोड़ में है, लेकिन गरीब आदमी 15-20 लाख भी सारी उम्र जोड़ता रहे तो नहीं ले सकता। उनके लिए खसूसी उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए कहा गया है कि कम आमदनी वाले उन छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12.5% कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि 850 सीसी तक की कारों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दे दी गई है, उन पर 1 पैनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी जाएगी। इससे इसकी कीमत 2-2.5 लाख रुपए नीचे आ जाएगी ताकि आम आदमी भी ज़िंदगी ये ज़रूरत को गाड़ी के तौर पर चंद साल मेहनत करके पैसे जोड़ के छोटी गाड़ियाँ कर सके।
सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके, जैसे मैंने पहले कहा, 12.5% कर दी गई है। इसका मतलब है एक छोटी गाड़ी की जो 800 सीसी से कम है उसकी कीमत में कमो बेश 1.5 से 2.5 लाख रुपया की कमी होगी और आम आदमी की कुव्वत में ज़्यादा आ सकेगा। नाज़रीन, मकामी तौर पर 850 सीसी की गाड़ियों में 4.5% टैक्स की छूट दी गई है, जो माजी में ऐसा नहीं होता था। सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए मरात ऐलान की जाती थी, 4 करोड़ वाली गाड़ी के लिए टैक्स कम होता था और छोटी गाड़ियों पर टैक्स लगाया जाता था कि आम आदमी गाड़ी का तस्वर भी ना सके। इसमें खसूसन कुरान पाक की शायत में इस्तेमाल होने वाले कागज़ को मुकम्मल टैक्स छूट फ्री कर दिया गया है। कुरान पाक की शायत के लिए कागज़ पर एक पैनी भी टैक्स नहीं लगेगा, ताकि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इल्म आप तक पहुंच सके, रब का पैगाम आप पहुंच सके और इससे इनकी कीमतों भी कम होगी। बिजली की गाड़ियों को चलाने के फ़रोग के सिलसिले में सेल टैक्स में भी वाज़िया तौर पर कमी कर दी गई है, ताकि पेट्रोल जो बैरून मुल्क हम सबसे ज़्यादा करते हैं बरामद, पेट्रोल पे हमारे अरबों रुपये लगते हैं, उस पर कम लगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। मकामी तौर पर होने वाली गाड़ियों के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए तैयारी के लिए CKD दरामद पर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है 800 सीसी की गाड़ियों पे जितना टैक्स कम किया जाएगा निचला तबका उस तरह आगे जाएगा। बजट में खुर्दनी तेल और घी पर लगाई गई फेडरल एक्साइज ड्यूटी को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है, जो कि न सिर्फ एक खुशआइन बात है बल्कि आम आदमी की हालत ज़ार में बेहतरी के आसार होंगे। अल्लाह करे कि इसके बाद मिनी बजट ना आए, क्योंकि मिनी बजट ने हमेशा इस मुल्क को तबाह किया है। नाज़रीन, इसमें अहम तरीन जो खबर है, इस वक्त पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। रद्दुल फसाद ज़रबे अज़ब के बाद बेबाक कुर्बानियाँ के बाद पाकिस्तान में अमन लाया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे फ़ौजी जवान और अफसर शहीद हुए। इस दफ़ा उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि हमारा बजट बेशक कम कर दिया जाए, आम शहरियों की सहूलतों को दिया जाए, कम आमदन वालों को दिया जाए। इस पर दफाई बजट 30 अरब रखा गया है, जो कि कुल आमदन का, कुल बजट का 16% है। 16% है, जबकि यहां पर बाद नाम नहाद लगड़ बगड़ मुल्क दुश्मन, एस्टेब्लिशमेंट दुश्मन कहते हैं कि इस मुल्क का 90% बजट फौज खा जाती है, जिसे 16% है। अब अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जिस कदर भारत हमारा दुश्मन है, अमेरिका को हम इनकार कर चुके हैं, अड्डे नहीं दे रहे, इसराइल अपनी चालें चल रहा है, हमारे हमसाया मुल्क में भारत का दफाई बजट $65 बिलियन के करीब है, जो हमारे दफाई बजट से 60 कई गुना ज़्यादा है। लेकिन इस बात के बावजूद भी इस कलील बजट में, इस मुख्तसर बजट में पाक फौज ना सिर्फ अपने अखराजात पूरा करती है बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती हैं। और इस वक्त पाक फौज दुनिया की 5 बड़ी फौजों में साबित होती है। इसलिए ये प्रोपोगंडा भी महज प्रोपोगंडा है कि मुल्क का ज़्यादा बजट फौज खाती है, वो जो सिर्फ 16% है टोटल, जिसमें उनकी तनख्वाहें आपकी मेरी जानो माल की हिफाजत, बारूद और दीगर सामान है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक आखिरी खबर बताना चाह रहा हूँ। पिछले चंद दिनों से एस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करने के लिए DG ISI फैज़ मोहम्मद फैज़, DG जो ISP आरते साहब का आसफ गफूर और दीगर कमरजवेद बाजवा का नाम लेके एक बड़ी सियासी जमात का सोशल मीडिया, झूठा मीडिया, बेज़मीर मीडिया, जिनके अकाउंट ज़्यादातर गैर मुल्की हैं, वो झूठे प्रोपोगंडे कर रहे हैं कि फ़लाँ आदमी को रिजेक्ट कर दिया। जबकि याद रख लें कि फ़ौज में आज तक सिफारिश में प्रमोशन या ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तस्वुर भी नहीं किया जाता था। पाकिस्तान फ़ौज में एक अगर जर्नैल है, चीफ और आर्मी स्टाफ है, वो अपने बेटे को लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट नहीं, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट नहीं बना सकते, लेफ्टिनेंट से कप्तान नहीं बना सकते। हर टफ एरिए में हर बड़े जर्नैल के बेटे ने वाना में भी काम किया होगा, वज़ीरिस्तान में भी किया होगा, सियाचिन ग्लेशियर में भी किया होगा। और ये कुछ लोग झूठा प्रोपागंडा करें कि कोर कमांडो DGI के लिए फ़लाँ की
रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर दी गई है, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पाक फौज क्योंकि सियासत से पाक है, इसमें तफरीक नहीं, डिसिप्लिन फोर्स है। एक इशारे पर 8 लाख लोग अपनी ज़िंदगी जान माल कुर्बान करने के लिए दुश्मन के बारूद के सामने अपना सीना पेश कर देते हैं, हमारे फौजी अफसर हो या जवान हो। अब उनका मोराल डाउन करने के लिए एक मीडिया सेल इनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है कि फलां कोर कमांडर सिफारिश से लग रहा है, फलां डीजी आईएसए लगाया, फलां नहीं लगाया जा रहा। याद रखें नाज़रीन, जब भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, आर्मी चीफ और दीगर कोर कमांडर और MI दीगर अफसरान होते हैं, उधर एक एक नुक्ते पर खुल के बात की जाती है, एक एक नुक्ते पर कई कई घंटे डिबेट होती है, फिर एंड पे फैसला मुतफिका और मुल्की मफाद में किया जाता है। कोई एक बंदा अपना मनपसंद फैसला नहीं किया जा सकता। उस कोर कमांडर मतलब हर एक को बोलने का अख्तियार है, जब फैसला हो तो उसके ऊपर रद्दो बदल कोई नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये एक बात अच्छी खबरें थी जो मैंने आप तक पहुँचाई, लेकिन बदकिस्मती है, एक तरफ मुल्क की इकानमी बेहतर हो रही है, कोरोना को शिकस्त दी है, अमेरिका जैसे मुल्क को पहली दफ़ा रिफ्यूज़ किया है, शटअप कॉल दी है, और 2018 में अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा आए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा मेरा ये लेवल नहीं है, शाह महमूद कुरैशी इनके सामने बैठे, मेरे साथ आके बात करनी है, तो उस वक़्त के प्रेसिडेंट आके मेरे साथ बात करें। एक तरफ फ़ौज में कुर्बानी का जज्बा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, 80,000 लोगों की शहादतों के बाद इस मुल्क ने अमन कायम किया था। इसलिए दूसरी तरफ फ़ौज की तैनातियों पर, तरक्कियों, प्रमोशनों पर तनकीद करने वाले ये भूल रहे हैं कि अगर फ़ौज ना होती तो आज ये पाकिस्तान ही ना होता। नाज़रीन, याद रखें कि फ़ौज में मैंने पहले भी कहा है, कोई भी शख्स एक भी ऐसी प्रमोशन नहीं जो आउट ऑफ वे हुई हो, नामुमकिन है। डिसिप्लिन में एक जो जर्नल गया है उसने भी सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ था, लेफ्टिनेंट हुआ था, कप्तान हुआ था, मेजर हुआ था, लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ था, कर्नल हुआ था, ब्रिगेडियर हुआ था, मेजर जनरल हुआ था, लेफ्टिनेंट जनरल हुआ था, और तमाम प्रोसीजरों से निकल के जाते हैं। बाईपास करना नामुमकिन है। और ये कोई सियासत नहीं है कि जो लगड़ बगड़ आपके इलेक्शन पे या आपको बैरून मुल्क 2 अरब की प्रॉपर्टी दे दे तो आप उसको वज़ीर ख़जाना लगा दें, वज़ीर फ़िनांस लगा दें, वज़ीर दाखिला लगा दें, गवर्नर लगा दें, सदर लगा दें। लिहाजा फ़ौज के ख़िलाफ़ तो खौफनाक प्रोपेगेंडा बंद किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ने जो बजट आवाम दोस्त पेश किया है, इसमें मज़ीद मिनी बजट पेश नहीं किए जाएंगे ताकि लोगों की ज़िंदगियों में आसानी रहे, और निचले तबके के लिए जो ऐलानात किए गए हैं इन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा। आरिफ हमीद भट्टी की यह गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।